जैन दर्शन में दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको जीवन भर गड़बड़ी नहीं होगी। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की जो बात है उसका सूत्र क्या है? तत्वा सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष, ये बड़ा आपने। तो जैन दर्शन में अगर अपने को मोक्ष में जाना है, सुखी होना है सच्चा, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी होती है। काय की प्राप्ति करनी होती है? सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? उसके आगे लिखा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। ये जो 7 तत्व हैं इनकी सही श्रद्धा करना, इनकी यथार्थ श्रद्धा करना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है। अब जीव अजीव आश्रव बंध वो तो आपने पढ़े होंगे। अब इन 7 तत्वों की श्रद्धा करना और 7 तत्वों की श्रद्धा में फिर अपना जो जीव तत्व है समझ में आया, उसमें अपनापन करना, उसका अनुभव करना, उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। क्योंकि जो 7 तत्व हैं उसमें से जो अजीव है वो तो अपने से भिन्न है, आश्रवबंध है, वे विकार है, संवर निजरा जो है वे पर्याय है, मोक्ष है वो पर्याय है, और मोक्ष तो बाद में आएगा। और संवर निजरा तो जीव तत्व के श्रद्धान से, उसके आश्रय करने से होगा। तो मूल में कितने तत्व हैं? जीव अजीव आश्रव, और आश्रव के बाद जो बंध है वो भी आश्रव पूर्वक ही है, तो 3। तो इन 7 तत्वों की श्रद्धा के बाद केवल अपने आत्म स्वरूप में अपनापन करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, ये है सम्यक दर्शन, ये है वास्तविक धर्म। ठीक। अब जब तक अपन यहाँ अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब अपन जो अपन बच्चे रहते हैं, अभी जैसे तुम सब बच्चे हो, तो अपन धर्म पढ़ते हैं, तो अपन धर्म में क्या है कि उसका मिक्सअप स्वरूप पढ़ते हैं। अपन को समझ में नहीं आता कि काम कौन सा पहले करना है। और चारित्र क्या चीज़ है? चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, वो चारित्र है। तो जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, धर्म का स्वरूप समझाते हैं, तो कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि पढ़ने लिखने में कोई सार नहीं है, अपनी आत्मा का कल्याण करो। लेकिन आत्मा का कल्याण करने से और पढ़ने लिखने से उसका कोई विरोध नहीं है एक दूसरे का। आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे लिखोगे, समझ में आया, तो आपको वो पढ़ना लिखना कभी नुकसान नहीं देगा धर्म के क्षेत्र में, वो आपके काम ही आएगा। तो कई बच्चे सोचते हैं कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है। नहीं, अपन अभी मनुष्य पर्याय में हैं और अभी अपन विद्यार्थी जीवन में हैं, तो मन लगा कर पढ़ो, लेकिन अंदर श्रद्धा किसकी करो? आत्म तत्व की, कि मैं आत्मा हूँ। समझ में आया? पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, पर्याय के हिसाब से अपना जीवन, लेकिन श्रद्धा किसकी? पर्याय की नहीं होनी चाहिए, अपने आत्म तत्व की होना चाहिए। अगर आप ये समझ सकेंगे तो हमारे जीवन में सच्चा धर्म भी प्रकट होगा और हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त नहीं होगा, व्यवस्थित होगा। जैसे देखो भरत जी थे तो वो राजपाट भी करते थे, राजा भी थे, है ना। रामचंद्र जी थे, वो राजा भी थे। ऐसी कहानी पढ़ी ना आपने सबकी। लेकिन वे अंदर से अपने को आत्मा मानते थे, वे अपने को शरीर नहीं मानते थे, संयोग वाला नहीं मानते थे, कसाय वाला नहीं मानते थे। इसके कारण वो सम्यक दृष्टि थे। समझ में आया? तो अपने को आत्म तत्व की श्रद्धा करनी चाहिए, और आत्म श्रद्धान से ही मिथ्या दर्शन का नाश होता है। ठीक है। शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना? पक्का बोलो जल्दी, पीछे वाले बच्चे बताओ, आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग? कैसे जाना? ज्ञान से जान लिया ना। अब आपने पकड़ लिया कि आत्मा का क्या क्या पहचान है? आत्मा की जानना देखना। तो अपन ने अब जानने देखने वाले को देखा कि अंदर कोई ऐसा तत्व है जो अलग से जानता देखता है।
ये शरीर नहीं जानता देखता, बराबर। अब आचार्य कहते हैं कि उस जानने देखने वाले तत्व की अनुभव से श्रद्धा करना। कैसे श्रद्धा करना? अनुभव से कैसे श्रद्धा होगी? जब अपन शांति से आत्म तत्व की ओर देखेंगे तो जानने देखने वाला तत्व और शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, और जब वे अलग अलग दिखाई देते हैं तो शरीर बदलता हुआ दिखाई देता है, चेंज होता हुआ दिखाई देता है कि मैं छोटा था अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, लेकिन वो जो आत्म तत्व है वो बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो बस वो मैं हूँ, समझ में आया? उसमें अपनापन करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? जल्दी बोलो। सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ी देर ध्यान देते हैं और फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर ध्यान देते हैं और फिर भूल जाते, इसलिए बार बार वो मिथ्या दर्शन बना रहता है। अगर अपन निरंतर ध्यान देंगे आत्म तत्व पर तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन हो जाएगा।